So, friends, before starting today's topic, let me show you a super advanced complete price action based trading view indicator. If you have already tired of using a lagging indicator like RSI, MACD, Bollinger Band, these all are the lagging indicator and you are not getting the proper results. So one and only solution for you. This is a super advanced, completely price action based indicator. यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉट हो रही हैं या कितनी परफेक्टली ट्रेंड लाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ये फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची टूल्स, आपका ओपन रेंज ब्रेकआउट्स, ओआरबी लेवल्स, आपका कंप्लीट आप 2 मिनट के चार्ट में बैठे रहेंगे, वहाँ से भी आप पूरा वीकली तक का एनालिसिस कर सकते हैं। इस लेवल पे ये एडवांस इंडिकेटर है, आपको वीकली लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि रियल टाइम बेसिस सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉटिंग हो रहा है। मैनुअल्स आपको कुछ नहीं करना, 20 प्लस एडवांस टूल्स लगे हुए हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑन अ रियल टाइम एंड एग्जैक्ट लेवल्स एट कहाँ पे क्या चीजें होंगी और आपका ट्रेंड रिवर्सल्स, मल्टीपल ट्रेंड टूल्स, ट्रेड इंजन्स, काफ़ी कुछ चीज़ें देखिए यहाँ से आपके सेलिंग सिग्नल आया और उसके बाद से मार्केट कितना नियर अराउंड 400 पॉइंट 300 पॉइंट्स आपको एक डाउन साइड में यहाँ पे मूव देखने को मिला 160 पॉइंट्स का यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और बाय सिग्नल के बाद आप देखिए कि नियर अराउंड 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल टूल्स इस लगे हुए हैं, 20 प्लस एडवांस हैं एग्ज़ैक्टली जो कि मार्केट में काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे, यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और मार्केट पूरा ऊपर। तो इस प्रकार से ये टूल्स है। अनदर टूल्स मैं आपको बताऊँ कि ये पर एडवांस्ड एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। इससे भी आपको कुछ भी नहीं करना है। कंप्लीटली ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि पूरा सेक्टर एनालिसिस 12 सेक्टर्स लगे हुए हैं जिसमें आप ये 10 सेक्टर्स माइनस में, 2 सेक्टर्स प्लस में इस प्रकार से ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है, मूविंग एवरेजेस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पिवट लेवल्स, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, वॉल्यूम्स ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंप्लीट आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, टॉप गेनर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में, टॉप लूजर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस प्रकार से आपको पूरा देखने को मिलेगा कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री मैच हो रही है। एनएसई के पूरे 213 स्टॉक्स की लिस्ट आपको सेक्टर, सिंबल्स, सिग्नल्स, आपका ट्रेडेड लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटी, ये सारा डेटा आपको गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मोर देन 30% हाई ड्रॉप, 40% ड्रॉप कितना हुआ है, मूविंग एवरेजेस, पिवट लेवल्स, एसएमए, आपका वॉल्यूम्स ब्रेकआउट, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, बहुत आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट ऑफ दैट, आपको इसके सारे ट्रेड्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स पे अगर आप चेक करेंगे तो इस प्रकार से 3 तरीके की साथ में लाइक पीपल फार्मा आपको मिला 3 बजे, आपका 2 बज के 56 मिनट में दालमिया भारत, तो प्रॉपर एंट्री लेवल क्या प्राइस उस टाइम पे चल रहा है, सिग्नल क्या है, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, प्रीवियस डे का कैंडल्स क्या था, 3 तरीके की एंट्री कंजर्वेटिव, अग्रेसिव एंड मॉडरेट लेवल्स पे आपको इस प्रकार से सारे ट्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ये हुआ। नेक्स्ट टूल्स अगर मैं बात करूँ आपको कि निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज टूल जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपको पूरा निफ्टी का डायरेक्शन बताएगा, मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, कितने स्टॉक्स प्लस में चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स माइनस में चल रहे हैं, पूरा स्टॉक्स का वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेम, सिंबल्स, उनका वेटेज कितना है अभी रियल टाइम पे और अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 पॉइंट माइनस में गया है, तो उस वजह से निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है 27 पॉइंट्स। अगर रिलायंस 50 पॉइंट माइनस में गया है, तो निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है 81 पॉइंट्स। अगर भारती एयरटेल 69 पॉइंट गिरा है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितना गिरा है 50 पॉइंट्स, इंडिविजुअल 50 पॉइंट्स की गिरावट आपको भारती एयरटेल की वजह से देखने को मिली है। सेम स्टेट बैंक में अगर 44 पॉइंट की गिरावट हुई है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितने पॉइंट गिरा है, यहाँ पे आप देखेंगे 50 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो इस प्रकार से एक-एक स्टॉक्स का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं और निफ्टी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग टूल
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको ये ट्रेडिंग जर्नल्स है जिसमें आप पूरा ट्रेड अपना मेंटेन कर सकते हैं कि क्या गलती आपने कहाँ पे किस प्रकार का आपका मेंटल इमोशनल स्टेट था, ये सब आप बना सकते हैं। देन आपका डिसिप्लिन ट्रैकर्स की ट्रेड लेने से पहले आपको कंप्लीट एंट्री चेक करना है। यस, आई हैव फॉलोड दिस, आई हैव चेक्ड दिस एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्रेंड दैट यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ दीज ऑल ऑफ सम टूल्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन चेक ओवर हियर। यहाँ पे कि आपने जिन लोगों ने से मतलब ये गूगल फॉर्म फिल किया है, ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के अंदर आप जाकर कोई भी वीडियो ओपन करेंगे, हर वीडियो के अंदर आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने फिल किया उन एक्सेस मिल गया एंड दे आर एबल टू यूज़ दिस टूल। प्रकार से आपको ये देखिए फिजिकल आपको एक ट्रेडिंग जर्नल कैसे क्या बनाना है, क्या चीज़ें हैं, तो सुपर एडवांस चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। एंड अनदर थिंग्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि 30 प्लस डेज़ का मास्टरी सीरीज़ ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे हमने डे 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि हमने प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड आपका जो ट्रेडिंग का टेक्निकल्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर पूरा प्लान्ड है। 30 प्लस डेज़ की सीरीज़ है ये, जहाँ पे हमने डे 5 तक की चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अनदर थिंग्स मैं आपको बताऊँ कि अभी तक अगर आपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, तो इसको प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा सो दैट कि आपको टेबल पे सारे ट्रेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कोर्स डेली बेसिस प्रॉपर एंट्री, ट्रेलिंग एसएल, अपडेट, टारगेट इन साथ में ये ट्रेड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म को आपको फिल कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक जो आज के डे का टॉपिक है। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद जरूरी विश्लेषण में। आज हम शेयर बाजार की एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो अक्सर मार्केट की तेजी और बढ़ते हुए प्रॉफिट्स के शोर में कहीं दब जाती है। बुल मार्केट एक ऐसा सुनहरा दौर जहां सब कुछ सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखता है। हर तरफ खुशी होती है, मुनाफा होता है और लालच इतना बढ़ जाता है कि आने वाला भयानक खतरा किसी को नजर ही नहीं आता। मार्केट की इस हद से ज्यादा खुशी को, इस अंधे जश्न को हम यूफोरिया कहते हैं। आज हम इस यूफोरिया के अंदर छुपे हुए उन खतरों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे जो अच्छे अच्छे निवेशकों की सारी पूंजी तबाह कर देते हैं। अब इस बात को सिर्फ किताबी ज्ञान मत समझिए, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है विक्रम भाई की। विक्रम एक इंजीनियर थे, एक बहुत ही बढ़िया वेल पेइंग नौकरी थी उनकी। बात है साल 2005 की। उन्होंने बाजार में सिर्फ 50,000 रुपए से शुरुआत की थी। अब बुल मार्केट का जादू और नशा देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर उनका वो 50,000 रुपया बढ़कर 2 लाख बन गया। उन्हें लगा कि बस उन्होंने तो शेयर बाजार का पूरा खेल समझ लिया है। उनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। और यही नहीं रुके, उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर 30 लाख रुपए का होम लोन ले लिया और वो सारा का सारा उधार का पैसा स्टॉक्स में लगा दिया। जनवरी 2008 आते आते उनका पोर्टफोलियो 30 लाख से बढ़कर 35 लाख का हो चुका था। वो हवा में उड़ रहे थे और फिर अचानक रियलिटी ने हिट किया। अक्टूबर आते आते मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ। उनका 35 लाख का पोर्टफोलियो गिरकर सिर्फ 9 लाख रुपए रह गया। 30 लाख का भारी लोन सर पर बाकी था और जिस नौकरी से ईएमआई भरी जा सकती थी वो तो वो पहले ही छोड़ चुके थे। एक पूरा परिवार इस अंधे विश्वास की वजह से सड़क पर आ गया। इस कहानी से एक कड़ी सच्चाई निकल कर आती है। हम निवेशक हमेशा यही सोचते हैं कि सिर्फ बेयर मार्केट यानी गिरता हुआ बाजार ही हमारा पैसा डुबाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सच तो यह है कि बुल मार्केट्स भी वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं। जब मार्केट साइकोलॉजी आपकी समझ से बाहर हो जाती है तो लगातार बढ़ते मार्केट का वो अंधा विश्वास एक इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। खराब निवेश के बीज हमेशा अच्छे मौके में ही बोए जाते हैं। तो आखिर इस अंधे विश्वास, इस इल्यूजन के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? इसे समझने के लिए हमें दुनिया के सबसे महान और आक्रामक निवेशकों में से एक जॉर्ज सोरोस के सिद्धांत को देखना होगा। आइए उनकी रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी पर नजर डालते हैं। जॉर्ज सोरोस की रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी एक बहुत ही गहरी बात कहती है। उनका मानना है कि मार्केट की कीमतें कभी भी किसी कंपनी की असली वैल्यू यानी ट्रू फंडामेंटल वैल्यू नहीं दिखाती, बल्कि वो बाजार में मौजूद लोगों की साइकोलॉजी, उनके डर और उनके लालच को दिखाती हैं।
समझिए इस बात को। लोग विश्वास करते हैं कि एक स्टॉक ऊपर जाएगा, इसलिए वो उसे खरीदते हैं। उनके खरीदने के उस प्रेशर से वो स्टॉक सच में ऊपर चला जाता है। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो उन लोगों का अपना विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि हाँ, मैं तो सही था, और फिर वो और ज्यादा पैसा लगाते हैं। ये एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप बन जाता है। यहाँ डिमांड कीमत को बढ़ा रही है और बढ़ती कीमत और डिमांड पैदा कर रही है। एक वक्त के बाद इस पूरे खेल में सिर्फ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस कीमतों को हवा में उड़ा रहा होता है। कंपनी की असली सच्चाई से उस प्राइस का कोई लेना देना नहीं रह जाता। अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो इसे एक गांव के आम के पेड़ के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में एक आम का पेड़ है। उसके आम की असली कीमत अगर आम बाजार में बेचा जाए तो 50 रुपए किलो से ज्यादा नहीं है। लेकिन अचानक आसपास के गांव में एक अफवाह फैल जाती है, एक हाइप बन जाती है कि इन आमों में तो कोई चमत्कारी गुण है और इनकी डिमांड बेहिसाब बढ़ रही है। उस झूठी हाइप की वजह से लोग उस 50 रुपए के आम को 200, फिर 300 और आखिर में 400 रुपए किलो तक खरीदने लगते हैं। अब यहाँ आम की असली वैल्यू और लोगों के दिमाग में जो परसीव्ड वैल्यू बन रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। हवा को गुब्बारा फूलता जा रहा है। और फिर एक दिन जब अचानक किसी को समझ आता है कि आम तो आम ही है, रियलिटी सामने आती है, एकदम से पैनिक फैलता है, सब बेचने भागते हैं और दाम पूरी वायलेंस के साथ सीधा वापस 50 रुपए पर आ गिरते हैं। शेयर बाजार में भी, खासतौर पर बुल मार्केट के टॉप पर, बिल्कुल यही होता है। अब सवाल यह है कि किसी भी एसेट में यह हाइप बनने और फिर बुरी तरह से टूटने का पूरा सफर कैसा होता है। मनोविज्ञान के 5 ऐसे चरण हैं। एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसे हर मार्केट साइकिल में हर निवेशक को गुजरना पड़ता है। आइए इन 5 स्टेजेस को बारीकी से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा इन 5 कदमों पर। पहला कदम है अर्ली ऑप्टिमिज्म। ये वो वक्त है जब मार्केट बस शुरुआती तेजी पकड़ रहा होता है, दिलों में एक नई उम्मीद जगती है। दूसरा कदम है ग्रोइंग कॉन्फिडेंस। यहां निवेशक को लगने लगता है कि ट्रेंड मजबूत है, वो अपना लगातार पैसा लगा रहा होता है और मुनाफा देख रहा होता है। अब आता है तीसरा स्टेज, यूफोरिया और ओवर कॉन्फिडेंस। ये स्टेज एक निवेशक की जिंदगी का सबसे खतरनाक फेज है। यहां पूरा बाजार अंधा हो चुका होता है। हर नए निवेशक को लगता है कि उससे कोई गलत फैसला हो ही नहीं सकता। हर कोई खुद को अगला वॉरेन बफेट मान लेता है और बेहिसाब रिस्क उठाता है। फिर अचानक साइकिल घूमती है और आता है चौथा स्टेज, डिनायल। मार्केट गिरना शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों का लालच उन्हें सच मानने से इनकार करवाता है। उन्हें लगता है ये बस छोटी सी गिरावट है, अभी वापस ऊपर जाएगा। और आखिर में आता है 5वां स्टेज, पैनिक और कैपिटुलेशन। जब पोर्टफोलियो आधा रह जाता है तो अचानक आंखें खुलती हैं। घबराहट और खौफ में आकर निवेशक अपने सारे स्टॉक्स कौड़ियों के भाव बेचकर मार्केट से बाहर निकल जाता है। एक समझदार निवेशक के रूप में आपको स्टेज 3 यानी यूफोरिया के वक्त सबसे ज्यादा सतर्क होना चाहिए। वही वक्त होता है अपने लालच पर लगाम लगाने का। इन 5 स्टेजेस के दौरान और खास तौर पर जब बुल मार्केट अपने पूरे उफान पर होता है, तब आम निवेशक कुछ ऐसी भयानक गलतियां करते हैं जो लाखों लोगों की उम्र भर की कमाई को एक झटके में सफा चट कर देती हैं। आइए उन 5 बड़ी निवेश गलतियों को पहचानते हैं। इन 5 गलतियों को ध्यान से सुनिए और हो सके तो लिख लीजिए। पहली और सबसे भयानक गलती, जिसके बारे में मैंने विक्रम भाई की कहानी में भी बताया था, लिवरेज लेना, यानी दोस्तों से उधार लेकर या बैंक से पर्सनल लोन लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाना। देखिए, जब मार्केट गिरता है तो आपका लिया हुआ स्टॉक आधा रह जाता है, पर उधार का इंटरेस्ट 1 रुपया भी कम नहीं होता। यह सीधा तबाही का रास्ता है। दूसरी गलती, डाइवर्सिफिकेशन छोड़ देना। लोग लालच में आकर अपना सारा पैसा किसी एक हॉट कंपनी में डाल देते हैं। तीसरा, बाजार की इस तेजी को और बढ़ते हुए प्रॉफिट्स को अपनी खुद की समझदारी और जीनियस मान लेना। चौथी सबसे आम गलती, बिना कोई रिसर्च किए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या इंटरनेट की फालतू टिप्स पर अंधा पैसा लगा देना। और 5वीं गलती, किसी भी निवेशक के पास लॉस में निकलने का कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। लिवरेज से बचना और एग्जिट स्ट्रैटेजी रखना इस बाजार में जिंदा रहने की सबसे पहली शर्त है। जब हम इन सारी गलतियों और बर्बादी के किस्से देखते हैं तो हमारे और आपके जहन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या हम या आम जनता इतिहास से कभी कुछ सीखते हैं? क्या हम कभी सुधरते हैं? बदकिस्मती से इसका जवाब है नहीं। इतिहास बार बार खुद को दोहराता है। हमारे खुद के इंडियन स्टॉक मार्केट को ही देख लीजिए। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम और उसके बाद का क्रैश देखिए। फिर सन 2000 का .com बबल फटा। उसके बाद 2008 का दुनिया भर को हिला देने वाला सब प्राइम क्राइसिस देखिए, या अभी हाल ही में 2020 का भयानक कोविड क्रैश। पिछले 30 सालों का डेटा उठाकर देख लीजिए, हमारे बाजार में यही साइकिल लगातार चली है।
हर 8-10 साल में एक यूफोरिया बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है, लोग उधार लेकर बढ़ते हुए बाजार में कूदते हैं, अंधी गलतियां करते हैं और आखिर में पैनिक और बेहिसाब खौफ फैलता है, मार्केट आधा हो जाता है। हर बार इस साइकिल में नए लोग आते हैं और ठीक वही पुरानी मनोवैज्ञानिक गलतियां वापस दोहराते हैं, क्योंकि इंसानी लालच और डर, ये दो भावनाएं सदियों से नहीं बदली हैं। तो अगर बाजार का चरित्र ही ऐसा है, तो हम आखिर इस निरंतर आते जाते फाइनेंशियल तूफान से खुद को कैसे बचाएं? अपना मेहनत का पैसा और अपना दिमागी संतुलन दोनों को सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ मजबूत और कड़क नियमों की जरूरत है। चलिए देखते हैं बाजार के इस पागलपन में सुरक्षित रहने के नियम। ये 5 नियम एक अच्छे मेंटर की तरह हमेशा याद रखिएगा। यह आपकी सर्वाइवल की पक्की गारंटी है। पहला नियम, किसी भी ट्रेड से पहले एक क्लियर प्लान कागज पर लिखा हुआ होना चाहिए। कब एंट्री लेनी है और उससे भी जरूरी कब और कितने नुकसान पर एग्जिट करना है। दूसरा नियम, रेगुलर प्रॉफिट बुक करते रहिए। अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखने वाला बड़ा सा प्रॉफिट तब तक असली नहीं होता जब तक वो आपके बैंक अकाउंट में आकर आपकी पॉकेट में ना आ जाए। तीसरा और मेरा मानना है सबसे बड़ा नियम, जीरो लेवरेज। शेयर बाजार में गलती से भी कभी उधार का एक पैसा नहीं लगाना है। चौथा नियम, मुफ्त की स्टॉक टिप्स को पूरी तरह 100% इग्नोर करना सीखिए। और पांचवा आखिरी नियम, हमेशा अपना दिमाग लगाइए, डेटा पढ़िए और भीड़ से अलग अकेले स्वतंत्र रूप से सोचिए। जब सब खरीद रहे हों तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। केवल और केवल इन नियमों का पालन ही आपको अगले मार्केट क्रैश की बर्बादी से बचाएगा। आज की इस गंभीर चर्चा का अंत हम वापस जॉर्ज सोरोस के एक बेहद प्रभावशाली और अमर विचार से करते हैं। उन्होंने कहा था, शेयर बाजार में ये मायने बिल्कुल नहीं रखता कि आपका फैसला कब सही होता है और कब गलत। मायने ये रखता है कि जब आप सही होते हैं तो आप कितना पैसा बनाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप कितना पैसा खोते हैं। असली निवेश मास्टरी हर बार सही होने में नहीं है दोस्तों। असली मास्टरी इस चीज में है कि जब मार्केट का रुख अचानक पलट जाए और भीड़ डूबने लगे तो उस बुरे वक्त में आपका अपना नुकसान पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आज रात शांति से बैठकर खुद से ये जरूर पूछिए, जब अगला बुल मार्केट टूटेगा, क्योंकि वो आखिरकार टूटेगा ही, तो क्या आपका प्लान और आपका दिमाग आपको और आपके परिवार की पूंजी को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है? आगे भी ऐसी ही सच्ची और जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना और अपनी पूंजी का ध्यान रखें। नमस्कार।